हम बात करने वाले हैं किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ के बारे में, जिसे वेक्स किंग ने लिखा है। पॉजिटिविटी हमारी ज़िंदगी को जिस तरीके से सुधारती है, नेगेटिविटी उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर देती है। तो ज़रूरी है कि हम पॉजिटिविटी को अपनाएं और साथ ही साथ नेगेटिविटी से बचा जाए और अपने आसपास एक पॉजिटिविटी वाइब से भरा हुआ माहौल बनाएं। गुड वाइब्स गुड लाइफ एक सेल्फ हेल्प बुक है जिसमें लेखक ने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों की बात की है, जैसे सेल्फ लव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड, ह्यूमैनिटी, मेडिटेशन, मजबूती देने वाले विचार और एक महान जीवन जीना। वेक्स किंग एक माइंड कोच है जिन्हें इंस्टाग्राम पर बहुत फेम मिला और वो बतौर राइटर और स्पीकर काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। उनके काम की वजह से वो जीवन में ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो उनसे जीवन एडवाइस लेते थे और धीरे धीरे वो एक लाइफ कोचिंग और माइंड कोचिंग के बिजनेस में आ गए। तो आइए इस बुक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोचने की। सोचो, अगर आप मानते हैं कि कुछ अच्छा होगा तो इसकी संभावना बनती है कि ऐसा ही हो। ये मुख्य संदेश है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आपके विचार आपकी वास्तविकता को तय करते हैं। इसका उल्टा भी सच है। अगर आप नकारात्मक विचार पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो और सबसे बुरे की उम्मीद करते हैं तो आप इस संभावना को भी बढ़ाते हैं कि ये भी सच हो जाएगा। लेखक के केस में उन्हें यह सोचते हुए पूरा हफ्ता बीत गया था कि वो छुट्टियों का खर्चा उठाएंगे और यूनिवर्स ने इस तरीके से उनको जवाब दिया। लेकिन चाहे उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके थोड़ी बहुत कामयाबी मिली हो, लेकिन लेखक ने देखा कि उन्हें हर बार इससे मदद नहीं मिलती थी। आखिर ऐसा क्यों? उन्होंने महसूस किया कि चाहे वो सोच रहे थे लेकिन उनके विचार नेगेटिविटी के साथ आ रहे थे और इस कॉम्बिनेशन ने उन्हें और कंफ्यूज कर दिया। इस मुद्दे से निपटने के लिए वो खुद के एक नए लॉ के साथ आए जिसे उन्होंने लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहा। इसके अनुसार जब आप रोमांचिक होकर एनर्जी रिसीव कर रहे होते हैं तो आपकी रियलिटी भी पॉजिटिविटी के साथ चेंज हो जाती है और आप चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। इन वाइब्रेशन के ज़रिए आप उनके आसपास की दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। जब एक एटम वाइब्रेट करता है तो उसके आसपास के एटम्स भी उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर आपकी फीलिंग हायर वाइब्रेशन पैदा करती है तो आपकी रियलिटी भी हायर वाइब्रेशन पैदा करेगी। आपका आउटर वर्ल्ड ज़्यादा बेहतर और सुखद होता जाएगा। आप अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। ये मुमकिन नहीं लगता, लेकिन जब बात भावनाओं की आती है तो आप हरीश शैवाल से प्रेरणा ले सकते हैं। हरीश शैवाल एक ऐसा प्राकृतिक पौधा है जो दूसरे पौधों से ऊर्जा लेता है। शैवाल की तरह आप अपनी एनर्जी लोगों और अपने इन्वायरमेंट में खींचते हैं। हकीकत में जब हमारे आसपास की चीज़ें बुरी तरह से चल रही होती है तो आप सकारात्मक ऊर्जा को कैसे महसूस कर सकते हैं। इसलिए हायर वाइब्रेशन के लिए आपकी पहली प्राथमिकता लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताने की होनी चाहिए। यह माइंड मैसेज है कि आप अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छे वाइब्रेशन संक्रामक होते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ घूमते फिरते हैं जो प्यार और खुशी चाहते हैं तो उनकी मेंटल स्टेट आप पर हावी हो जाएगी। आखिर में अपने वाइब्रेशन को और भी ज़्यादा जानने के लिए नेचर में अकेले समय बिताने की कोशिश करें। रिसर्च से ये पता चला है कि सिर्फ नेचर में होने से आपके शरीर और दिमाग इम्प्रूव होते हैं। आप अपने काम को बगीचे में बैठकर कर सकते हैं या शायद अपने आसपास के पार्क में टहलने जा सकते हैं। इसके अलावा अगर ये धूप वाला दिन है तो आपको और ज़्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि सूरज की किरणें आपको विटामिन और सेरोटोनिन देती है। मतलब कि दो ऐसी चीज़ें आपको मिलती है जो कि आपके मूड को स्थिर रखती है। अब बात करते हैं उच्च वाइब्रेशंस की। हमने देखा है कि कैसे लोगों के साथ वक्त बिताना आपकी वाइब्रेशंस को एक हाई लेवल तक ले जा सकता है और आपको खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनने में मदद कर सकता है। इसका उल्टा भी बिल्कुल सच है। नकारात्मक लोगों के आसपास होने से आप नकारात्मक, कमज़ोर और असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आप तर्क दे सकते हैं कि ऐसा करके आप कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं तो अपने आप को ये ना बताएं कि आप कमज़ोर हैं या फिर बुरा महसूस करने के लिए दोषी हैं। लेकिन याद रखें कि अगर आप लोगों से संपर्क नहीं करते हैं तो भी कुछ तो इनकी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना शुरू कर ही देंगे। जल्द ही आप अपनी लाइफ में दूसरे लोगों के लिए उनके बुरे वाइब्स पास करेंगे और इससे पहले कि आपको इसका एहसास हो आपकी रियलिटी नेगेटिविटी से भर जाएगी। आप खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में सोचें कि आप में एक बहुत बड़ा पेड़ बनने की क्षमता है। अगर आप एक नेगेटिव चीज़ को बदलते हैं तो आप उस मजबूत पेड़ में विकसित नहीं हो पाएंगे जिसकी क्षमता आप में है। लेकिन जब आपको दूसरे नेगेटिव लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए तो आपके लिए खुद को
टॉक्सिक बिहेवियर को रिजेक्ट करना भी ज़रूरी है। जब हम लाइन से बाहर हो जाते हैं तो अक्सर हम हमारे काम को इस तरह से जस्टिफाइड करते हैं कि हम बुरे मूड में या परेशान थे। हम मानते हैं कि हमारे आसपास के सभी लोग ठीक कर रहे हैं और ऐसे हमें बुरा लगता है। बात यह है कि आप कभी भी नहीं जानते कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, और जब आप अपनी फीलिंग्स को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को दिखाना शुरू करते हैं तो आप उन्हें असलियत में नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। आरोप लगाने का खेल। अक्सर जब कोई हम पर उनकी फीलिंग को हर्ट करने का आरोप लगाता है तो हम उन्हें बताते हैं कि हमने जो कहा है या किया है वो बुरा नहीं है। हम जिम्मेदारी लेने से बचते हैं और हम उन्हें ही दोषी मानते हैं कि उन्होंने हमारे बर्ताव को गलत किया, जबकि सच तो यह है कि हमें दूसरे लोगों को ये बताने का कोई हक नहीं है कि उनकी फीलिंग्स वैलिड है या नहीं। अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है तो उसे एक्सेप्ट करें, जिम्मेदारी ले, और ये सेल्फ लव का एक हिस्सा है। आप खुद को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि आप नकारात्मक से बेहतर हैं, चाहे वो आपके व्यवहार से हो या आपकी ज़िंदगी में किसी और की वजह से। अगर कोई आपसे कहे कि 5 चीज़ों की एक लिस्ट बनाएं जिनसे आप प्यार करते हैं, क्या आप खुद को उन 5 चीज़ों में शामिल करेंगे? अफसोस की बात है, हम में से कोई ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा समाज सेल्फ लव की कमी फेस करता है। आज की दुनिया में हम अक्सर ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताते हैं जिनके बारे में लोगों को लगता है कि हमें समय निकालना चाहिए, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो, चाहे वो हमें सम्मान दे या ना दे। लेकिन हम कभी खुद से ये नहीं पूछते हैं कि क्या हम खुद से प्यार करते हैं, खुद की इज्जत करते हैं। ये एक समस्या है क्योंकि सच्ची खुशी और संतुष्टि खुद को बिना शर्त के प्यार करने में आती है, और ये परवाह ना करना कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या महसूस करते हैं। यहाँ माइंड मैसेज ये है कि अपने आप को सुरक्षित बनाने के लिए प्यार करें। असुरक्षा एक खतरनाक चीज़ है और ये आपके शरीर को भी इम्पेक्ट कर सकती है। एक प्रेमी के बारे में सोचें जो चुपके से आपके पार्टनर के मेल्स और मैसेजेस देखता है। ये ईर्ष्या अनुरक्षा से आती है। लेखक ने एक बार एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बात की। उन्होंने कहा वो प्लास्टिक सर्जरी करवाने का स्ट्रेस फील करती है। बाद में लेखक ने अपनी फीमेल फॉलोअर्स से बात की। वो अपने खुद के लुक्स को लेकर इनसिक्योर महसूस करती थी और यकीन करती थी कि वो वाकई में अपनी फ़ोटोज़ की तरह दिख सके तो उसकी लाइफ बहुत ही बेहतर हो जाएगी। ये सब चीज़ें सदियों से चली आ रही है और कहा भी जाता है कि बाहर जो है ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, प्रेम हर जगह है। जो बात मैंने रखी है वो तुम्हारे पास सेल्फ लव का एक सॉलिड फाउंडेशन हो, ताकि आप अपने को उसी तरह स्वीकार कर सकें जिससे आप हैं। जीवन में या तो आप खुशी के बीज बो सकते हैं या ना खुशी की उम्र चुन सकते हैं। अपने आप से प्यार करना सीखना कि सब ठीक है और अच्छा है, लेकिन एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने के लिए जहां आप अपनी ज़िंदगी बदल सकें, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके पास वास्तव में 2 दिमाग है, एक नहीं। आपका पहला कॉन्शियस माइंड है, ये सभी विचार, भावना और जानकारी को रखता है जिसमें आप जागरूक हैं। हमारा दूसरा सबकॉन्शियस माइंड है, ये सभी मान्यताओं को रखता है जो सरफेस के नीचे मौजूद है। अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह इमेजिन करें तो आपका सबकॉन्शियस माइंड मिट्टी की तरह काम करता है जो सतह के नीचे दबा है लेकिन बहुत ज़रूरी है। अगर ये मिट्टी सही नहीं है तो पैदा होने वाला प्लांट भी बेहतर नहीं होगा। माइंड मैसेज यहाँ ये है कि जीवन में आप या तो खुशी के बीज बो सकते हैं या फिर नाखुशी की ज़िंदगी को जी सकते हैं। आइए एक पल के लिए इमेजिन करते हैं कि आपके विश्वास आपके सबकॉन्शियस माइंड में जड़ें जमा लेते हैं। आपके पास या तो अच्छे वैल्यूज़ हैं या फिर बुरी, जो बदले में आपके लिए या तो एक खुशहाल बगीचे को बनाएंगे या फिर एक जहरीले बगीचे को। अपनी रियलिटी को बदलने के लिए आपको खराब बीज को बाहर निकालने की ज़रूरत है। अपने विश्वास के बारे में सोचो और खुद से पूछें कि वो कहाँ से आएंगे। जब लेखक ने अपने खुद के विश्वास तंत्र को जांचा तो उन्होंने पाया कि लोग एक सर्टेन जीवन जीने के लिए प्रोग्राम्ड हैं। कुछ ही लोग नसीब वाले हैं जो सफल जीवन जी पाएंगे, बाकी ज़्यादातर लोग खराब किस्मत वाले हैं और उनके जीवन में प्रॉब्लम आने वाली है। लेखक का कहना है कि जीवन में आपका रास्ता बदला नहीं जा सकता, लेकिन जब लेखक ने अपने विश्वास में गंदगी को ढूंढा तो उन्होंने ये महसूस किया कि वो एक बच्चे के रूप में अपने अंदर इन चीज़ों को फीड करते हैं। नकारात्मक विश्वास ने लेखक को ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि उनके बचपन के खराब होने के कारण उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए मुश्किल होगी, चाहे कुछ भी किया हो। लेकिन ये उनका सिर्फ एक पूर्वाग्रह था। अपने खुद के विश्वास को देखते हुए खुद से पूछे कि
आप सकारात्मक है या नकारात्मक? क्या आप अपने जीवन में सुधार करेंगे या आपको पीछे ही रखेंगे? नकारात्मक मान्यताओं को निकालने के लिए उन लोगों की तरह देखें जिनकी शुरुआत काफ़ी मुश्किल रही लेकिन उन्होंने कुछ कर दिखाया। ब्रिटिश बिजनेस टाइकून रिचर्ड ब्रांसन की कहानी पर गौर करें, जिन्होंने 16 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम रखा और इसकी शुरुआत उन्होंने मैगजीन से की। उन्होंने कई लोगों से बात की। मैगजीन का बिजनेस करने के लिए उनके पास पर्याप्त एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन ब्रांसन ने इस बिज़नेस पर गिव अप नहीं किया और तब से लेकर अब तक अलग अलग 400 तरह के बिजनेस किए हैं। जो सफल होते हैं और जो सफल नहीं होते हैं उनके बीच अक्सर ही चीज़ का अंतर होता है। वो ये है कि सफल लोग अपने गोल की ओर काम करते हैं, चाहे उन्हें ऐसा करने में तकलीफ़ आ रही हो। ऐसे ग्रीट करते हैं, चाहे आप प्रेरित महसूस कर रहे हो या नहीं। आप अपने स्लीव को रोल करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता है आपका यह लगातार किया गया प्रयास आपको सकारात्मक परिणाम देता है। शायद आप अपने लक्ष्य की ओर कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन आप हमेशा ऐसा करने के लिए प्रेरणा नहीं ढूंढ सकते। इसे दूर करने का एक शानदार तरीका यह है कि आप अपने बड़े गोल को कई छोटे काम में तोड़ दें। मोटिवेशन में शामिल मेन केमिकल डोपामीन है। हर बार जब आप कुछ हासिल करते हैं तो आपको एक डोपामीन हिट मिलता है जो आपको चलते रहने के लिए इंस्पायर करता है। अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। जब जब आप उन छोटे गोल्स तक पहुंचेंगे तब तब आपको डोपामीन हिट मिलेगा और आप लगातार काम करते रहने के लिए प्रेरित रहेंगे। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि क्या होता है, लेकिन आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। रिचर्ड ब्रांसन की तरह आप अपने काम को कंट्रोल करने और अपने गोल की तरफ सकारात्मक कदम उठा सकते हैं, लेकिन आप कभी भी अपने पास की दुनिया को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। दुर्भाग्य से इसका मतलब ये है कि जीवन में कभी ना कभी हमें ख़राब एक्सपीरियंस मिलेंगे, लेकिन जब बेस्ट चीज़ होती है तो विक्टिम बनने से इनकार करके सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर सकते हैं। खुद को एक विक्टिम की तरह ना देखें, बल्कि खुद से प्यार करें। अच्छा बुरा सबके साथ होता है, लेकिन अगर आप विक्टिम माइंडसेट में फंस कर रह गए तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी तरफ ले जाएगा और वहाँ से वापसी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। खुद से कहे कि अगर कुछ बुरा हो भी रहा है तो मैं इसमें देखना चाहूँगा कि इसमें मेरे लिए क्या सीख है। अगर कोई समस्याएं आ भी जाए तो उनसे ये नहीं कहें कि आपके जीवन में ये समस्याएं क्यों आई हैं, बल्कि उनका स्वागत करें और देखें कि उनसे आप क्या सीख सकते हैं। उन बातों को अपनी डायरी में नोट करें और समय मिलने पर उन्हें पढ़ें। आप अगर एक गलती को दोबारा नहीं करेंगे तो इससे आपकी दक्षता कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर चीज़ें चाहे अच्छी हो या फिर बुरी, वो आपको बेहतर ही बनाती है। बस शर्त यह है कि आप उन्हें नकारात्मक ना लेकर सकारात्मक रूप में लें और हर जगह उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इसी के साथ गुड वाइब्स से गुड लाइफ बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएं। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।